अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। तसव्वुर करो कि तुम एक खूबसूरत बाग में खड़े हो। चारों तरफ फूल खिले हैं, फल लगे हैं, हवा ठंडी है, सुकून है। तुम खुश हो, तुम्हारा दिल मुतमईन है, जिंदगी खूबसूरत लग रही है। लेकिन एक छोटी सी चूंटी तुम्हारे पांव के नीचे से गुजर रही है। वो चूंटी तुम्हारे पांव में चुभती है, तुम देखते भी नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता दर्द बढ़ता जाता है। तुम सोचते हो कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये छोटी चूंटी तुम्हारे जिस्म में जहर डाल रही है। वो जहर आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, तुम्हारा जिस्म कमजोर होता जाता है, तुम गिरते चले जाते हो। और जब तुम गिरते हो तो लोग पूछते हैं, ये तो कभी भी ठीक था, फिर अचानक कैसे गिर गया? भाइयों और बहनों, इंसानी ज़वाल भी ऐसा ही होता है। वो रातों रात नहीं आता, बिजली की तरह नहीं गिरता। वो छोटी छोटी पोशीदा आदतें हैं जो अंदर से खोखला करती हैं। वो आदतें जो हम खुद भी नहीं देखते, लेकिन ये हमारी जिंदगी को तबाह कर देती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा के आमाल उसे तबाह कर देते हैं और वो नहीं जानता कि कौन सी आदत उसका ज़वाल है। आज मैं तुम्हें अल्लाह की तौफीक से 4 ऐसी पोशीदा आदतें बताने जा रहा हूं जो इंसान को चुपके से गिराती हैं। ऐसी आदतें जिनका अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन ये इंसान को इज्जत, सुकून, बरकत, सेहत और कामयाबी से हमेशा महरूम कर देती हैं। ये वही आदतें हैं जो बड़े बड़े लोगों को गिरा चुकी हैं और हम सोचते हैं कि ये तो हमसे दूर हैं। दिल तैयार करो, अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि अब एक एक करके ये पर्दा उठने वाला है। चलें शुरू करते हैं पहली पोशीदा आदत से। पहला, ये सबसे छुपी हुई और सबसे खतरनाक आदत है। तुम अपना फोन खोलते हो, देखते हो कि तुम्हारा दोस्त नई गाड़ी ले आया है, खुश है, फैमिली के साथ पोस्ट कर रहा है। तुम्हारे दिल में एक छोटी सी चुभन होती है, अरे ये तो हमसे कम था, ये कैसे ले आया? ये तो हमसे कम मेहनत करता है, फिर भी आगे निकल गया। तुम दुआ तो मांगते हो कि अल्लाह इसे और दे, लेकिन अंदर से दिल कहता है कि काश ये ना होता, काश ये मेरे पास होता। ये जलन हसद की शक्ल में दिल में बैठ जाती है। हदीस में है, हसद नेकियों को खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। ये हसद तुम्हारे आमाल को राख कर देता है, तुम्हारा दिल सख्त हो जाता है, अल्लाह तुम्हारे लिए बरकत बंद कर देता है। तुम देखते रहते हो कि दूसरे आगे बढ़ते जाते हैं और तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें बढ़ती जाती हैं। ये हसद तुम्हें अंदर से खोखला करता है और ज़वाल आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है, बगैर किसी को पता चले। दूसरा, ये आदत इतनी छुपी होती है कि खुद को भी पता नहीं चलता। तुम्हारे पास सेहत है, तुम उठकर चल सकते हो, तुम्हारे पास घर है, खाना है, खानदान है, लेकिन तुम सोचते हो, अरे ये तो सबको है, मेरे पास तो कुछ खास नहीं। अगर ये ना होता तो क्या होता, ये तो कम है, मुझे तो ज्यादा चाहिए। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मजीद दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। नाशुक्री छोटी छोटी नेमतों को खा जाती है। तुम देखते रहते हो कि जो लोग शुक्र करते हैं उनके पास बढ़ता जाता है और तुम्हारे पास वही रह जाता है या कम होता चला जाता है। ये नाशुक्री तुम्हारे दिल को अंधा कर देती है, तुम्हारी बरकत उठ जाती है और ज़वाल आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे कदमों में आ जाता है। तीसरा, ये आदत सबसे ज्यादा छुपी रहती है। अरे ये तो छोटा झूठ है, क्या हुआ? ये तो बस एक नजर है, दिल में तो कुछ नहीं। ये तो बस थोड़ी सी गीबत है, अल्लाह माफ कर देगा। ये तो बस दिल में नफरत है, क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे गुनाहों को नजरअंदाज ना करो, ये दिल को सख्त कर देते हैं। ये छोटे गुनाह दिल में जमा होकर एक बड़ा पहाड़ बन जाते हैं। दिल सख्त हो जाता है, ईमान कमजोर हो जाता है, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। तुम देखते रहते हो कि तुम्हारा दिल बोझल हो रहा है, लेकिन तुम सोचते हो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, और यही छोटी बातें तुम्हें ज़वाल की तरफ ले जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता, बगैर किसी को पता चले। चौथा, ये आदत इतनी आम है कि हर कोई करता है। सुबह उठो, मोबाइल उठाओ, रील्स, वीडियोस, गपशप, बेमकसद स्क्रोलिंग। रात को सोने से पहले भी वही, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, अभी तो वक्त है, बाद में देख लेंगे। हदीस में है, 2 नेमतों पर लोग धोखा खाते हैं, सेहत और फारिग वक्त। वक्त जाया करने वाला शख्स कभी तरक्की नहीं करता। वो देखता है कि दूसरे आगे बढ़ते जाते हैं और वो वहीं के वहीं रह जाता है। उसकी जिंदगी में बरकत नहीं आती, मौके हाथ से निकल जाते हैं। ये आदत आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी को तबाह कर देती है और ज़वाल उसके कदमों में आ जाता है।
अब जब हमने ये 4 पोशीदा आदतें तफसील से देख लीं, जो इंसान को चुपके से आहिस्ता आहिस्ता गिराती हैं और हमारा अंदाजा भी नहीं होता, तो अब एक लम्हे को बिल्कुल खामोश हो जाओ, अपने दिल पर हाथ रखो, गहरी सांस लो और अल्लाह के सामने झुक कर पूछो, ए अल्लाह, मेरे अंदर हसद है? क्या मैं तेरी नेमतों पर शुक्र नहीं करता? क्या मैं छोटे गुनाहों को नजरअंदाज कर रहा हूं? क्या मैं वक्त जाया कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो खुशखबरी सुनो, ये आदतें हैं, मुकद्दर नहीं। ये आदतें बदली जा सकती हैं। अल्लाह की रहमत अभी भी तुम्हारे लिए खुली है। अल्लाह फरमाता है, जो तौबा करे अल्लाह उसे माफ कर देता है। आज से शुरू करो, आज से दूसरों की खुशी पर खुश हो, आज से हर नेमत पर शुक्र करो, छोटी से छोटी नेमत पर भी। आज से छोटे गुनाहों से बचो, उन्हें नजरअंदाज मत करो। आज से वक्त की कद्र करो, हर लम्हा अल्लाह की अमानत है। अल्लाह तुम्हें तौफीक देगा, तुम्हारा दिल पाक हो जाएगा, तुम्हारा घर बरकत से भर जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। तुम वो इंसान बन जाओगे जो दूसरों को कहेगा, मैं गिरने वाला था लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मैंने इन आदतें बदली और अल्लाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। भाइयों और बहनों, अल्लाह हम सबको इन पोशीदा आदतों से बचाए, हमारे दिलों को पाक करे, हमारी जिंदगियों में बरकत नाजिल फरमाए, हमारे आमाल को कबूल फरमाए और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन।